अस्सलाम वालेकुम। नेहा बेटा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सर। बेटा मुझे कंफर्म करोगे आप, लास्ट टाइम मैंने आपकी क्लास में कौन सी वर्कशीट सॉल्व करवाई थी? सर एक मिनट में आपको बताती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? सर वो जो वॉज अल्हम्दुलिल्लाह एंड सर। वर्ब थी ना, जी। वो कंप्लीट हो चुकी थी। सर वो जो वॉज और वर्ब वाली वर्कशीट थी ना, वो कंप्लीट हो चुकी थी। वो कंप्लीट हो गई थी? ओके। वकारी और डीपी इज सीरियसली वेरी फनी। आई रियली लाइक इट। सर अभी आप रुके, आप सब्र करें, सब किएगी। Okay, students preparing for online classes once again. Wow, your glasses are awesome, by the way. Okay, so but I have to put something on the screen, and I'm going to share my screen with you because it's going to be our next topic for today. This, this one. But still, my compliments for your DP is very good. होपफुली आप लोगों ने ये वाली वर्कशीट सॉल्व नहीं की होगी। एम आई राइट? यस सर, ये वाली नहीं की। ठीक है। अच्छा देखें, हम लोग काम ऐसा कुछ करते हैं कि मेरे पास ये प्रिंट आउट रखी हुई हैं वर्कशीट्स, और ये मुझे आप लोगों को देनी थी, लेकिन थैंक्स टू कोरोना वायरस, थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू सर आप इसको काउंटर पे दे दें तो हम लेते हुए चल जाते हैं एग्जैक्टली, फिर। मैं कोचिंग में ही अवेलेबल हूँ 6 days आफ्टर 4:30। आप लोग कभी भी अच्छा आ सकते हैं, और मैं आपको जो है ये वर्कशीट्स दे दूंगा, जो है ना, हैंड आउट के तौर ठीक पे है। आपको दे दूंगा। ठीक है। सो ठीक है सर। सर इंशाल्लाह। एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दें, ये लोग वेट कर रहे हैं। ओके, ये आना तो ये लोग शुरू हो गए हैं। अच्छा मैं भी कर देता हूँ दूसरे हाँ, ग्रुप आप में। एक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। हाल चाल है सर? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम है सर। ठीक है। अच्छा भाई, ये वर्कशीट अपने सामने आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों की वर्कशीट जो है वो प्रिंट आउट हुई हुई मेरे पास रखी है। जिस दिन आप लोगों का कोचिंग आना हो, आप ये मुझसे रिसीव कर लिएगा। मैं कोचिंग में 4:30 बजे के बाद अवेलेबल हूँगा। 4:30 बजे से लेके तकरीबन 6 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ कोचिंग के अंदर। तो आप लोग इस दरमियान मुझसे अपनी वर्कशीट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट आउट फिलहाल अभी के लिए आपने करना ये होगा कि आपने जो वर्कशीट है उसे कम्प्लीटली आंसर्स जो है वो करनी है। पूरा कॉपी नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स जो हैं वो आपने अपनी कॉपी में करने। प्लीज पेज पे, किसी दीवारों पे, हाथ पैर पे ना लिखिएगा। सिर्फ कॉपी पे, जो कॉपी आपकी कोचिंग की है उसके ऊपर आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है। और जैसे ही आप लोग वर्कशीट रिसीव कर लिएगा मुझसे, तो फिर उस पर फिल कर लिएगा। ठीक है। तो बहुत लंबे चौड़े आंसर्स आपने नहीं लिखने हैं, ये पूरा पूरा छापना नहीं है। सिर्फ जो आंसर्स रिक्वायर्ड है वो आपने करने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फोकस करवाना चाहूँगा अब इस तरफ, ए की तरफ। ठीक है। आप लोग हेडिंग डालेंगे वर्कशीट नंबर 1 कॉपी में। वर्कशीट नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, और ए बी सी इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ भी मत लिखिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ये वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी के तौर पे सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप फिजिकली मुझसे रिसीव कर लीजिएगा ये। ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। आप अपनी कॉपी रेडी कर लें। अच्छा, मुझे एक और चीज़ कंफर्म करिएगा, आप लोग सेकेंड ईयर कॉमर्स सी हैं? ठीक है। आप चैट पे रिप्लाई कर सकते हो मुझे, माइक अभी आपके ऑफ हुए हुए हैं। ठीक है। ठीक है।
सेकंड ईयर कॉमर्स। ओके, तो उजैर और सुभान ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये जैसे ही आ जाते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अपनी फर्स्ट उसमें बेसिकली करना क्या है। ओके, अच्छा भाई, अभी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया है हमें, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने फर्स्ट में करना क्या है, हेडिंग डालनी है आपने वर्कशीट नंबर 1, उसके बाद ए लिखना है, उसके बाद सिर्फ आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर। आंसर किस तरीके से करना है, सबसे ए में आपने करना क्या है, आपके पास ये नाउन दिए हुए, नाम दिए हुए हैं ये काफी सारे, ठीक है। आपने इन नामों के लिए एक प्रोनाउन डिसाइड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं, कोई जानवर हो या कोई बेजान चीज हो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज में हमने अपना जिक्र कर दिया है तो हम वहां पे वी का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है और उसमें हमारा शुमार नहीं किया गया तो वहां दे आएगा। जैसे कि यहाँ पहली एग्जांपल देख लें आप लोग, कैट एंड हॉर्स। वैसे एनिमल के साथ इट आना था, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा एनिमल की बात हो रही है तो हम यहाँ इसके साथ दे का इस्तेमाल करेंगे। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन गैप्स के अंदर आपने प्रोनाउंस लिखने हैं जो इन नामों के साथ फिट बैठेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर आ गया स्टार्ट कर दें, नहीं आया तो आप मेरे पास चैट पर आ जाएं। आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, साइड पे ऑप्शन दिखेगा आपको मोर, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो है रेज हैंड और एक ऑप्शन है चैट का, ठीक है। तो रेज हैंड का ऑप्शन, पहले आप लोग एक काम करें, सब लोग रेज हैंड कर दें सारे, स्क्रीन पे क्लिक करें और मोर पे क्लिक करें और उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ, रेज हैंड कर लें। अच्छा, इस रेज हैंड का इस्तेमाल आपने उस वक्त करना है जब आप लोगों का ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, तब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है, ये इंडिकेट करने के लिए कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ओके, सो नाउ यू कैन स्टार्ट। जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप या तो मैसेज में इन्फॉर्म कर दें या हैंड रेज कर दें। ओके, आई एम वेटिंग। अच्छा भाई, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि ये डेव है, ये डेव नाम है लड़के का, सही है। चीज़, चीज़ तो खैर आपको पता ही होगा, पिज्ज़ा पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होती है। पैमला लड़की का नाम है। गीज़, ये वो परिंदा है जिसकी गर्दन बड़ी लंबी सी होती है, ये उसको कहते हैं गीज़, ठीक है। अच्छा, मैरी लड़की का नाम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लड़की का नाम है मैरी। कैक्टस, ये वो कांटेदार पौधा होता है जो रेगिस्तान में होता है, ये उसे कहता है, ठीक है।
ओके, जिनका कंप्लीट हो जाए वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। और अगेन आई रिपीट कि आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, पूरा कॉपी नहीं करना। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं हैंड रेस कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए किस किस का कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो मेरे पास चैट पर आ जाएं, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। और जिनका कंप्लीट होता रहे वो हैंड रेस करते रहें। स्क्रीन पे क्लिक करें, ऑप्शंस लिखे हुए आएंगे, मोर पे जाएं, मोर पे जाने के बाद रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। ओके, यू जस्ट हैव 2 more minutes और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो बेफिक्र होके चैट पे मुझसे कंफर्म कर ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सिंपली आस्क मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, मैं आंसर्स भी कर रहा हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा, तो जिसको समझ में नहीं आया है तो वो 1 मिनट के लिए अपना काम छोड़कर जो है वो मेरी बात को सुन लें।
Okay, so let's start. Cat and horse. अगेन एक जानवर का अगर नाम होता हम उसके साथ इट का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा एनिमल्स का जिक्र हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर दे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैक एंड आई। अच्छा, क्योंकि यहाँ हमने अपने आप को शुमार कर दिया है, इसलिए हम इधर वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे नाम आ रहे हैं और प्रोनाउन आ रहे हैं। अगर इसकी जगह हमें एक वर्ड यूज करना होगा इसके लिए, तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यू एंड डेव, यानी तुम और डेव। ऑब्वियसली जब हम इस वर्ड को कंपाइल करेंगे तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा दे, क्योंकि इसमें दोनों लोग जो हैं वो थर्ड पर्सन है। अच्छा, चीज, ये वही चीज है जो पिज्जा वगैरह पे डलती है, तो ये बेजान चीज है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चीज इज वेरी फेमस, इट इज वेरी टेस्टी। अब मैंने इट जो यूज करा वो किसके लिए यूज किया? चीज के लिए यूज किया। ठीक है, ये करना था इसमें आपने। ठीक है। अच्छा, पैमला। पैमला लड़की का नाम है, इसलिए इसके साथ शी आएगा। गीज एक एनिमल है, एक बर्ड है, मैंने आपको बताया था, तो इसके नाम के साथ इट आएगा। स्कूल के साथ इट आएगा। चिल्ड्रन ज्यादा हैं, चाइल्ड एक होता है, चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए दे आएगा। ठीक है। बाइसिकल, इट। सन, ही। शॉप, इट। मिस्टर ग्रीन, ही। मिस्टर ग्रीन नाम है। ठीक है। फ्रेंडशिप, इट। मैरी, शी। बुक्स, दे। प्लेन, इट। कैक्टस, इट। कैक्टस वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये पौधा होता है, सहराओं वगैरह में उगता है। ठीक है। न्यूज, इट। फ्लावर्स, दे। डॉटर, शी। शुगर, इट। एंड केट, दे। माइस, इट। buses, they. Brother-in-law, he. Dolphin, it. Tom, he. Sister, she. Sunshine, it. Parents, they. Scissors, they. Piano, it. Milk, it. Feet, it. Tennis, it. Sky, it. Papers, they. Picture, it. The Riggs family, they. अब इसमें आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा वाला रिपीट करवाना है और कौन सा वाला समझ में नहीं आया, ये आप मुझे ना बताएं। किसका आंसर आपको रिकन्फर्म करना है, या आपका कौन सा गलत हुआ है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्यों हुआ? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? क्योंकि उजैर को आई गेस मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, वकार, ये पैमला जो है ये नाम है लड़की का। ठीक है। ओके, सो मतलब मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो है वो आप ज़रा नेट भी देख लेना, अगर नेट ज़रा ऊपर नीचे होना तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा साइम, टॉम एनिमल नहीं है, ये लड़के का नाम है। हाँ, इत्तेफाक से जो है वो टॉम एंड जेरी में टॉम जो है वो उसको वैसे पुकारता है। ठीक है। फीट में इट आएगा बेटा, राबी आपने आई गेस ये क्वेश्चन इट आएगा इसमें।
अच्छा वकार कौन किसका सेंटेंस बता दूं मैं? समझा नहीं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा सिजर्स का, ठीक है। द सिजर्स वर वेरी शार्प, दे गॉट माई हैंड कट। यानी वो सिजर्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया। अच्छा प्रॉब्लम ये होती है कि सिजर और सिजर्स में क्या होता है, देखो जो कैंची होती है ना उसमें दो ब्लेड्स होते हैं, उन दो ब्लेड्स को हम कहते हैं सिजर्स, ठीक है। आप इसके साथ सिंगुलर उस वक्त बिहेव करोगे जब हम कहेंगे अ पेयर ऑफ सिजर, ठीक है। तो आप फिर उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, या सिजर्स को हम अगेन प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे ख्याल से आई गेस इट्स क्लियर नाउ। आगे वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और होपफुली आप लोग इसे ज़्यादा इजीली सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नोट करें, यहाँ सबसे पहले तो इधर यहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ है, यहाँ पे एक माइनस का निशान है, ठीक है। ये जो प्लस है ये हमने एम्बुलेंस वाला साइन नहीं बनाया हुआ है, यहाँ इसका मकसद है, इसका मकसद ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा और जहां माइनस है वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस को कंप्लीट आपने करना होगा। अब अभी क्योंकि ऊपर आपसे एक प्रैक्टिस करवा ली है कि भाई किन के साथ ये आएगा, किन के साथ शी आएगा, किसके साथ इट आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो सॉरी स्टेट वर्ब यानी इज, एम, आर, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फर्स्ट की एग्जाम्पल अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको देख लें, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इट इज, क्योंकि पॉजिटिव बनाना था तो इस वजह से, ठीक है। इट इज एन अनियन, ठीक है। दूसरा नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर नॉट, इज नॉट आ जाएगा। जैस्मीन इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सारे सॉल्व करने हैं, बट प्लीज ये ख्याल रखिएगा कि आपने प्लस और माइनस को कंसीडरेट करना है। जहां प्लस लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव, जहां नेगेटिव माइनस लिखा है उसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आप लोगों ने बनाने, वो स्टूडेंट्स जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ है इसमें क्या करना है वो मेरे पास चैट बॉक्स पे आ जाए, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। If it is clear, then please do it quickly. And if you are still facing problem, then please ask me.
जिनके कंप्लीट हो जाएं वो लोग हैंड रेज कर लें अभी। आई गेस नेहा का कंप्लीट हो गया है और साइम का आई गेस। हाँ भाई वकार कितना हो गया आपका? सुभान आप भी बताओ। राबिया कितना रहता है आपका? तौसीफ आप भी। ठीक है जल्दी से कंप्लीट कर लें उसको। अच्छा हैंड रेज किया है आपने, मुझे देखा नहीं। वकार अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ मैं आपसे एक प्लानिंग है वो शेयर करना चाह रहा था। वो प्लानिंग ये थी कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आप लोगों के मिड टर्म्स और फाइनल वगैरह के हवाले से साइम ने अभी मुझे अच्छा याद दिला दिया। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आप लोगों से अपना इम्पोर्टेंट पेपर शेयर करता हूँ जैसे कि पूरे साल का जिसमें आपने ऑलमोस्ट जो प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस बनते हैं सारे हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उससे उस शेयर करने का रीज़न ये होगा कि आप उससे अपनी तैयारी शुरू कर दें। तैयारी इस एतबार से मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको एक कि अगर आपके पूरे साल के 60 सवाल बनते हैं पूरे पोएम के चैप्टर्स के प्ले के सब मिलाकर अगर आपके 60 क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है, तो आप अगर अभी एक दिन में एक सवाल याद करते हैं ठीक है, एक दिन में एक सवाल याद करते हैं आप, आपके हफ्ते में 7 सवाल बनते हैं, महीने में 30 सवाल बनते हैं, आपके टोटल 60 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से एक महीने के अंदर आप अपने आधे क्वेश्चंस याद कर रहे हैं सिर्फ एक दिन पे एक क्वेश्चन याद करने से। आपके पेपर कंफर्म हो चुके हैं कि आपके पेपर जुलाई में होंगे और जुलाई में आप मंथ्स काउंट कर सकते हैं कि कितने रह गए हैं और आप कितनी आसानी से अपने क्वेश्चन आंसर्स याद कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको लिटरली कहूँ आप 2 दिन में एक सवाल भी याद करेंगे ना तब भी पेपर से पहले आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये प्लान समझ में आता है तो अच्छी बात है। मेरे जो दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनका तरीक़ेकार पता है क्या है, वो मुझसे इम्पोर्टेंट पेपर ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं वो अपने पर डे एक क्वेश्चन याद करके उसका टेस्ट देते हैं। वीक वाइज वो उनके पास 7 सवालों का एक बंच बन जाता है, वो 7 सवाल मुझे वो एक साथ ला के देते हैं, मैं उन्हें चेक करके रिटर्न कर देता हूँ और फिर मंडे से वो दोबारा से अपना यही काम शुरू कर देते हैं।
अब लास्ट ईयर भी यही हुआ था, खैर इत्तेफाक से वो पेपर नहीं हो सके, लेकिन बच्चों की जो तैयारी थी वो ऐसे ही कंप्लीट हो गई मेरे सेक्शन ए वाले बच्चों की, और इस साल भी वो लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्लानिंग समझ में आती है तो ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, मैं आपके साथ भी यही प्लानिंग शेयर कर की है मैंने, हम इसके ऊपर काम कर लेंगे, ठीक है। और अगर वैसे आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, और आप इसको कंटिन्यू कर लें। मैं अगेन किसी पे फोर्स नहीं करूंगा, आप लोग अगर करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों से प्लानिंग शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप इस पर अमल कर लें, ठीक है ना। तो हार्ड कॉपी तो अभी लॉकडाउन में मुश्किल होगा, क्योंकि एक्चुअली प्रिंट आउट का बड़ा मसला हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वैसे सॉफ्ट कॉपी दे दूं, आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा लेना, नहीं तो मोबाइल में ही रख लो, क्वेश्चंस मार्क कर लेना अपने नोट्स के अंदर, जो ना मिले वो मुझे शेयर कर देना, पूछ लेना। सॉफ्ट कॉपी में ये बड़ी आसानी होती है, कॉपी पेस्ट कर लो फौरन से, क्वेश्चन नहीं मिला कॉपी पेस्ट किया, फौरन पूछ लिया सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर क्या है। मैं भी आगे से यही करूंगा कि आपको कॉपी पेस्ट करके आंसर दे दिया करूंगा। खैर ये एक अभी तो इनिशियल स्टेजेस में प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा, जैसे आप लोग चाहेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो हमारा जो प्लान है उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के आंसर्स कंप्लीट हो गए होंगे, तो उस पर आ जाते हैं हम लोग, सही है। अच्छा, प्लान पूरा वही रखेंगे हम लोग अपना। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हम इस प्लान को ऐसे ही रखेंगे कि हम 2 डेज में एक क्वेश्चन को करेंगे, और वीक में आपके टोटल किसी वीक में 3 बनेंगे, किसी वीक में 4 बनेंगे। तो आप वीक वाइज अपने बंच को जो होगा आपका, यानी कि जो पेपर से आप बना लोगे ना 5-6 पेजेस का, तो वो आप मुझे दे सकते हो, वो मैं आपको चेक करके वापस रिटर्न कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मंडे को आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। खैर बहरहाल ये वाली प्लानिंग आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। कल तक आप लोग सोच लो अपना, मुझे बता देना, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हम इस प्लान को कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वापसी आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। मैं आंसर्स बता रहा हूँ, आप लोग पहले मेरे पूरे आंसर सुन लेना, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो रिपीट करवाना हो या रीचेक करना हो वो कर लेना, ठीक है। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। It is an onion. Jasmine is not a student. We are friends. I am not hungry. Mark is 20 years old. A bee is not an insect. Newsweek is a magazine. I am not a professional football player. I am not a professional football player. I know you, you are in my class. I know you, you are in my class. Cows are not insects, they are mammals. Cows are not insects, they are mammals. Acha, Izmir is a city. He is a postman. It is 9 o'clock. Manhattan is not an island. Manhattan is not an island. Mr. Richards is a lawyer. Mr. Richards is a lawyer. I am ill. I am not happy. I am ill. I am not happy. London is a big city. Dave and Adrian are not sisters, they are brothers. Dave and Adrian are not sisters, they are brothers. New York is near to New Jersey. Suzanne and I are not teachers, we are students. Suzanne and I are not teachers, we are students. अब बताइए आप लोग इसमें से कौन सा रिपीट करना है या कौन सा रिकन्फर्म करना है।
सारे करेक्ट हुए हैं तो भाई थम्स अप, जबरदस्त। अगर आपने सारे सही कर दिए हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया आपने, ठीक है। और बाकी भी बताएं आपके कितने सही हुए हैं।